तो नसीम मिस हम लोगों की हमद पूरी सुन रहे थे। नसीम मिस को बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, वेरी गुड, आप लोगों ने सबने अच्छे से पढ़ा। कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने का, तो मेरे क्लास में रहने के बाद दिस इज माय वार्निंग टू एवरीवन के हर एक को अच्छे से पढ़ने आना ही चाहिए। उसके लिए आपको जो करना है आप करो, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, रोजाना इमला लिखेंगे, ठीक है। मंतशा, सुनाई दे रहा है मंतशा? आज सोलेहिन नहीं आई। सोलेहिन कैसे अभी भी म्यूट है। सोलेहिन नहीं, अरबिया। अरबिया आज अरबिया क्यों नहीं आई? यस मिस नहीं आई। अरबिया तो हर बार आती है, अरबिया आज कैसे नहीं आई? मिस बोलो। मिस उसका नेट नहीं चल रहा है बोल रही है। हाँ, देखती हूँ मैं फोन करके, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा उर्दू नज़म? मैंने हमद जो पढ़ाई वो कैसी लगी? सबसे अलग थी ना? मिस अच्छा ही लगा मिस, अच्छे से तो पढ़ाई। जैसा सब लोग पढ़ाते हैं उससे मेरा अलग था ना, है ना? थोड़ा अलग था, देखो, थोड़ा अलग था, ज्यादा भी नहीं था। कनीज ज्यादा नहीं था, थोड़ा अलग था, ठीक है। हमद की तारीफ आपको बताई आज तक किसी ने? हमद की तारीफ, हमद की तारीफ बताते मिस। यस मिस, रिजवान सर बताते। वेरी गुड। हाँ, रिजवान सर के पास में बहुत सारा कोई नॉलेज उल्टा है, पुल्टा दिख रहा है। बहुत सारा नॉलेज है रिजवान सर के पास में। वो है ना, वैसे उन्होंने वीडियो भी भेजा हुआ है शायद ना, आवाज अटक रहा है। हमद का। आवाज 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 सब लोग म्यूट करो। रिजवान सर ने आप लोगों को शायद हमद की वो भी भेजे थे ना, यूट्यूब की लिंक भी भेजे थे ना? अगर यूट्यूब की लिंक नहीं भेजे, हाँ, तो वो आप लोग उस ट्यून में उस हमद को याद करेंगे। इस हमद को दूसरा कौन है जहाँ तुम है उसकी ट्यून के साथ में, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस हमद का खुलासा देखते हैं हम लोग। यस मिस। नाज़नीन कहाँ चले गई? नाज़नीन, वेयर आर यू? नाज़नीन है ना? ओके, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 दिखाई दे रहा है सबको? यस मिस। पेज नंबर 64 पे अब इस हमद का जो है वो खुलासा है। ये दूसरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। 10वीं में जाने के बाद में आप लोगों को जो नज्म होती है या गजल होती है या जो कुछ भी होता है, उसमें आप लोगों को जो है वो खुलासा पूछा जाता है कि इस नज्म का, इस हमद का खुलासा क्या है। तो ये खुलासा आपको पूरा के पूरा याद करना है। ये पूरा खुलासा आपको याद करना है। खुलासा मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इस हमद का खुलासा क्या है? वो खुलासा मतलब क्या? ये हमने इतने सारे अशार उसके पढ़े, उसमें शायराना अंदाज में लिखा हुआ था ना, तो उसको हमारी आम लैंग्वेज में, आम भाषा में, हमारे जुमलों में हम उसको कैसा बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं खुलासा। और वो पूरे, अभी जैसे हम लोग 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, लेकिन किसी को स्टोरी सुनाते वक्त में हम लोग 3 घंटा बैठ के नहीं सुनाते ना, उसको 3 घंटा बैठ के सुनाते क्या? नहीं ना, उसको हम लोग आधे घंटे में पूरी पिक्चर की स्टोरी बोल देते हैं। तो हम लोग वो क्या सुनाते हैं? उस फिल्म का पूरा खुलासा बोलते हैं। समझ में आई बात? खुलासे का मतलब क्या? ये जो पूरी चीज जो होती है ना, उसको हम लोग जो है वो सब उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खास पॉइंट है, उसको हम शॉर्ट करके बोलते हैं, उसको बोला जाता है खुलासा, ठीक है। तो इस हमद का खुलासा है, देखो, अल्लाह ताला की शान कोई समझ नहीं सकता। अब ये खुलासा किस काम आता है वो ध्यान से सुनेंगे, स्कॉलरशिप वाले भी, स्कॉलरशिप वाले खास तौर पर हमद का खुलासा किस काम आता है वो ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर आपको कोई पैसेज दिया जाता है, पैसेज देने के बाद में आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, तो पैसेज में से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना या पैसेज का सवाल का जवाब लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब कोई नज़म का सवाल होता है, उसका जवाब लिखने के लिए बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है?
सब लोग म्यूट करेंगे, म्यूट करो मंतशा। हाँ म्यूट ऑल करो, हाँ म्यूट ऑल करो। तो सब लोगों को सुनाई दे रहा है अभी साफ? हाँ, तो जो सुनाई देगा तो ऐसा थम करना, हाँ अच्छे से सुनाई देगा तो ऐसे थम करना, ठीक है। तो जो खुलासा होता है वो नज्म के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि खुलासा अगर लिखा हुआ होता है तो हम लोग जो है वो उसके सवाल के जवाब जो है आराम से लिख सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे लोग, अक्सर नज्म के सवाल पूछे जाएंगे ना तो उसका जवाब का जो शेर होता है ना वो शेर उठा के लिख देते हैं, उसको नस्र में नहीं करते हैं, नज्म को नस्र में नहीं करते हैं। तो खुलासे में जो है वो नज्म को नस्र में किया हुआ है, तो जिसकी वजह से हमको उसके सवाल के जवाब लिखने में आसानी होती है। समझ में आया खुलासे का इम्पोर्टेंस क्या है? खुलासे का इम्पोर्टेंस समझ में आया? ऐसे ऐसे करना है, ओके। अब मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अल्लाह ताला की शान कोई समझ नहीं सकता। ये अजीब बात है कि लाख पर्दों के बावजूद वो हर जगह पहचाना जाता है। हर जगह इसकी वजूद की निशानियां हैं, फिर भी कोई इसका निशान बता नहीं सकता। जलवत व खलवत में वो मौजूद है, यानी इसकी कुदरत कहीं जाहिर है तो कहीं छुपी हुई है। सारी कायनात उसी की कारीगरी है, सारी निशानियां उसी की कुदरत को जाहिर करती है। हर जगह वो है। इसे शायर ने यूं कहा है कि वही मेहमान है और वही मेजबान है। बागे जहां में रंग रंग के फूल हैं, इनको रंग और खुशबू अल्लाह की कुदरत ही से मिले हैं। वो मकाम में है और ला मकाम में है, फिर भी वो सब जगह अपना जलवा दिखा रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज के मायने दिए हुए हैं। अब जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे ना तो आपको लिखना कैसे है वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आप नज्म का नाम लिखेंगे, हम्द का नाम लिखेंगे। उसके बाद में जो पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद में जो फैजान वीडियो ऑन करो, फैजान आपकी कॉपी क्यों दिखा रहे हो मुझे? मिस वीडियो ऑन करो तुम्हारा। तो आपको ये पिंक बॉक्स जो है पेज नंबर 63 पे और जो जान पहचान है ग्रीन बॉक्स, ये दोनों भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूरी हम्द लिखनी है कॉपी में, और उसके बाद में आप लोग जो ये खुलासा है वो लिखेंगे। इतना पूरा लिखने के बाद आप लोग अल्फाज के मायने लिखेंगे और फिर उसके बाद में जो हमारी मश्की सरगर्मी है वो लिखेंगे। आपको क्या क्या लिखना है समझ में आया? क्या क्या लिखना है अच्छी तरह समझ में आया? ओके, तो खुलवत, जलवत, पिन्हा, अया, जलवा फरमा होना, ये जो है वो सारे अल्फाज के मायने यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा कोई ऐसे अल्फाज है नज्म में आए, हम्द में आए हुए, जिसके मायने आप लोगों को नहीं समझे हुए हैं, तो वो आप लोग वो लफ्ज भी लिख सकते हो और उसके मायने लुगत से, डिक्शनरी से, गूगल में ढूंढकर लिख सकते हो। नहीं आया? आवाज आ रही है? सबको आ रही है? तुमको क्यों नहीं आ रही? तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा, देखो जरा ध्यान से। तो इस तरह से आपको जो है वो लिखना है अल्फाज मायने। उसके बाद में मश्की सरगर्मी देखेंगे सब लोग। मश्की सरगर्मी में आपको पहला जो है वो जान पहचान दिया हुआ है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को ग्रीन बॉक्स में जो निशानियां जो लगाने के लिए बोली थी तो वो आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल आ रहा है। देखो अमीर मीनाई, उनका असल नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, अनम्यूट करते जाओ, बताते जाओ। अमीर अहमद। ओके, तारीख पैदाइश क्या उनकी?
1828 उनकी तारीख पैदाइश है ना। उसके बाद में मुकाम पैदाइश कहाँ पैदा हुए? लखनऊ है ना। मुकाम वफात कहाँ इंतकाल हुआ उनका? हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है। अब उनके अमीर मिनाई की जो किताबें हैं ना उन्होंने लिखी हुई, अनम्यूट करेंगे, फटाफट अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करो, जवाब देते जाओ, अनम्यूट करते जाओ। जवाब देकर हो गया ना, माइक बंद कर दो, म्यूट करो। जवाब देना है, अनम्यूट करो, जवाब देके म्यूट कर दो जल्दी फटाफट। हाँ, अब अमीर मिनाई की जो लिखी हुई है दीवान कौन कौन से लिखे हुए हैं और नातिया मसनुया कौन से लिखे हुए? दीवान में क्या क्या लिखा हुआ है? किताबों के नाम जल्दी बताओ देखकर, पीछे ग्रीन बॉक्स में। नूरे तजल्ली और लबरे करीम। हाँ, सनम खाना इश्क है। देखो, सनम खाना इश्क और मीरातुल गैब, समझ में आया? मीरातुल गैब और सनम खाना इश्क, उसके आगे ब्रैकेट्स में दीवान लिखा हुआ है ना, तो ये दो है, मीरातुल गैब और सनम खाना इश्क, ये दो उसके दीवान है। और नूरे तजल्ली और अब्रे करीम जो है वो नातिया मसनूया है। समझ में आया? तो राइट साइड में दीवान के ऊपर आएगा सनम खाना इश्क और मीरातुल गैब, और नातिया मसनूयात में ये आएगा नूरे तजल्ली और अब्रे करीम। ठीक है, ठीक है, समझा अच्छे से? यस मिस। ओके। अब एक जुमले में जवाब लिखिए। हम्द में तू से कौन मुराद है? जल्दी बताओ। अल्लाह ताला। तो पूरा जुमला लिखेंगे। हम्द में तू से मुराद अल्लाह ताला है, अब पूरा जुमला लिखना है। ठीक है। उसके बाद कहीं पिन्हा कहीं आया से क्या मुराद है? कहीं पिन्हा कहीं आया से क्या मुराद है? छिपा हुआ कहीं छुपा हुआ। हाँ, कहीं छुपा हुआ है तो कहीं जाहिर है। अस्मा कहाँ गई? अस्मा गायब। अस्मा, हाँ, कहीं छुपा हुआ है तो कहीं आया है, कहीं दिखाई दे रहा है, यानी उसके बाद में अल्लाह की निशानियां कहाँ दिखाई देती हैं? यहाँ वहाँ, हर जगह। देखो, खुलासे में आप लोगों को दिखाई देगा, खुलासे में आप लोगों को दिखाई देगा, हर जगह इसके वजूद की निशानियां है। म्यूट करो। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हर जगह येलो बॉक्स में आपको ऊपर दिखाई देगा, पहली लाइन के आखिर में हर जगह इसके वजूद की निशानियां है। मिला? यहाँ वहां से शायर की क्या मुराद है? यहाँ वहां से शायर की क्या मुराद है? हर जगह। यहाँ वहां से शायर की क्या मुराद है? हर जगह। तो उसका जवाब ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ वहां से शायर की मुराद हर जगह है। यहाँ वहां से शायर की मुराद हर जगह है। मिस, दूसरे का आंसर क्या है? कहीं छुपा हुआ है तो कहीं आया। ठीक है। आया जाहिर। ठीक है। मुख्तसर जवाब लिखिए। हम्द की रोशनी में अल्लाह की सफात बयान कीजिए। हम्द की रोशनी में अल्लाह की सफात बयान कीजिए। तो आपको ये जो खुलासा दिया हुआ है, ये पूरा के पूरा खुलासा आपको लिखना है। यस मिस। मुख्तसर जवाब के लिए ये जो सवाल है, इसके लिए आपको ये पूरा खुलासा लिखना है। ठीक है। उसके बाद में दर्ज झैल शेर का मतलब बयान कीजिए। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है ना।
तो यहाँ पर जो खुलासा है ना उसी में लिखा हुआ देखो, पहली लाइन है देखो, अल्लाह ताला की शान कोई समझ नहीं सकता। इस शेर का मतलब यहाँ से अल्लाह ताला की शान कोई समझ नहीं सकता। यह अजीब बात है कि लाख पर्दों के बावजूद वो हर जगह पहचाना जाता है, हर जगह उसके वजूद की निशानियां है ना। यहाँ तक के इस शेर का मतलब है, ठीक है। अगला तलाश व जुस्तजू देखेंगे। हमारा वक्त होने आ गया है। तलाश व जुस्तजू देखेंगे। हमद से मुतजाद अल्फाज की जोड़ियां तलाश कीजिए। मैंने तमाम मुतजाद अल्फाज की आपको बताते गई हूँ। खुलवत का मुतजाद जलवत, पिन्हा का मुतजाद आया, मेजबान का मुतजाद मेहमा, मका का मुतजाद लामका। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुतजाद अल्फाज सारे के सारे मिल गए। हमद से सनते मिरातुल नज़ीर का शेर तलाश कीजिए। मंतशा म्यूट करो। हमद से मिरातुल नज़ीर का शेर आपको पहचानना है। मिरातुल नज़ीर यानी जिसमें कोई हमको मिसाल देता है। ये सवाल छोड़ देंगे, ये मैं बाद में आप लोगों को उसके जो ये होते हैं तजनीस और ताम होते हैं ना, वो सब मैं बाद में आपको बताऊंगी डिटेल में। तो ये शेर अभी के लिए छोड़ देंगे, ये सवाल अभी के लिए छोड़ देंगे। हमद से काफियों की फहरिस्त तैयार कीजिए। ये सवाल भी, ये काफिया और रदीफ और काफिया क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगी। जिसको कहते हैं राजदा तू है, इस मिसरे के हवाले से अल्लाह ताला की जो सिफत जाहिर हो रही है उसे बयान कीजिए। ये तीनों सवाल को हम बाद में हल करेंगे अगली बार, ठीक है। ये तीनों सवाल से पहले का तो 4 जोड़ी है ना? क्या पहले की 4 जोड़ी है ना? 4 जोड़ी है। फजात की 4 जोड़ी है। खुलवत का जलवत, पिन्हा का आया, मेजबा का मेहमा और मका का लामका। ठीक है, मका का लामका। ठीक है। तो यहाँ तक क्या करना है अब। उसके बाद में स्कूल की लाइब्रेरी से चंद मशहूर लुगात तलाश करके उनके नाम लिखिए। सबसे पहले मैं जो बोल रही हूँ वो नाम, आप लोग वो ऐप है ना फोन में आता है, वो ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में जाकर फिरोजी लुगत क्या नाम है? फिरोजी लुगत। ये ऐप जो है प्ले स्टोर में जाके आप लोग डाउनलोड करेंगे। हाँ, फिरोजी लुगत। इसमें आपको ये डिक्शनरी है, हाँ डिक्शनरी है। उसी तरह से इंग्लिश में के लिए भी अगर आप लोग ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड करेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऐप डिक्शनरी तो आपका इंग्लिश का भी डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, दोनों भी डिक्शनरी आपके पास में होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने डिक्शनरी दिलवाई थी। बहुत लोगों के पास में डिक्शनरी है, जिसके पास में नहीं है वो खरीद लेंगे, क्योंकि वो जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। उसी तरह से ये फिरोजी लुगत भी मैं चाहती हूँ कि आपके मोबाइल में तो है ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसकी हार्ड कॉपी आपके पास में रहे डिक्शनरी की, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डिक्शनरी दोनों भी आपके पास होनी चाहिए, दोनों क्या तीनों चारों होनी चाहिए। हाँ, कनीज जो हिंदी मराठी की डिक्शनरी है वो भी रखो, काम आती है हिंदी मराठी की डिक्शनरी। ठीक है, अगर जो ले सकता है वही सबको, कोई जबरदस्ती नहीं है। किसके घर से आवाज आ रही है? आवाज देते हाँ, तो ये आपको याद रहेगा, फिरोजी लुगत आपको लेनी है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया सबको। उर्दू का लेसन यहाँ पर हमारा ये पहली हम एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, कोई डाउट है किसी को? कोई शक? हाँ बोलो।
मिस से पहले यही वाला हमद लिखना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उर्दू की कॉपी में आप लोग पहली हमद लिखेंगे, क्योंकि हम हर काम की शुरुआत अल्लाह ताला के नाम से करेंगे ना। अल्लाह ताला के नाम से शुरुआत करेंगे ना किसी भी काम की। सबसे पहले हम लोग हमद से शुरू करेंगे। अगली बार उर्दू का पीरियड जब होगा हमारा मंडे के दिन, अगले मंडे को मैं ये आप लोगों को सबक पढ़ाऊंगी हजरत अली। तो ये सबक सब लोग जो है वो रीड करके रखेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपके 2 होमवर्क है। एक तो ये हमद का आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना है, ये मुझे लिखकर तुरंत कल परसों तक सेंड करेंगे। उसके आगे जिसका जाएगा ना उसका अभी मैं ना चेक ही नहीं करूंगी। तुम 10-10 दिन के बाद में अगर कोई चीज सेंड करोगे तो मैं उसे चेक नहीं करूंगी, मैं सीधे डिलीट कर दूंगी। सुनाई दिया? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम है। अस्मा कहाँ गायब हो गई? अस्मा, तेरी फोटो आ रही है। अस्मा नहीं दिखाई दे रही ना? ठीक है, बाद में उसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये आपको काम सबसे पहला है ये हमद का पूरा करना आपको, और रोजाना आपको एक पैराग्राफ इमला लिखना है, उसकी कॉपी अलग बनाएंगे। रोजाना एक पैराग्राफ का इमला लिखना है उर्दू का, उसकी कॉपी अलग बनाएंगे। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट अभी आपको दी हूँ कि आपको तमाम शायर, जितने शायर आपकी किताब में, ज्यादा नहीं करना है, जितने शायरों के बारे में आपके किताब में है उतने ही शायरों की तस्वीर और उनके बारे में मालूमात। जैसे हम लोगों ने वो बनाए थे ना साइंसदान की तस्वीर और उसकी मालूमात नीचे लिखे थे, ऐसा एल्बम बनाए थे, वैसा यहाँ पे आपको शायर की तस्वीर चिपकानी है और उसकी मालूमात उसको नीचे लिखना है, वो एक एल्बम बनाना है आपको। ठीक है? तो यहाँ पे शायर का भी करेंगे और मुसन्निफ का भी करेंगे। तो हजरत अली जो सबक है, हजरत अली जो सबक है, सबक पेज नंबर 1 पे वो आपको पढ़ना है और पढ़कर आना है अगली बार मंडे को। अगले मंडे को मैं उर्दू का लूंगी, तब आप लोग ये सबक पढ़कर आएंगे। समझ में आई बात? ध्यान से अच्छे से पढ़ के आएंगे। मैं जैसे अभी मैंने नज़म की रीडिंग करवाई वैसे ही सबक की भी मैं रीडिंग करवाऊंगी। आप लोगों को अच्छे से सही तरीके से रीडिंग करने आना चाहिए। फैजान सुनने आ रहा है? फैजान यस मिस। सही से रीड करना है। हाँ हाँ बोलो मिस मंतशा भी। हाँ मिस वही ये जो आपने बोला शायर का करना है, वो शायर की फोटो भी चिपकानी है ना? हाँ फोटो के साथ में ही तो उसको हमको पहचानना है, इसीलिए तो हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कौन सा शायर कैसा दिखता है हमको उसका मुंह मालूम होना चाहिए। हाँ जैसे हमको साइंसदान मालूम होना जेरॉक्स की चाहिए। दुकान पे मिलेगा? गूगल पे मिलेगा, काय को जगत पगत, गूगल पे सर्च करो, अच्छा अपने डालो हाथ से ड्राइंग नाम। बनानी है? हाँ नहीं सुनो ना, गूगल पे सर्च करो, अच्छा। सुनो मेरी बात। गूगल पे सर्च करो, गूगल के ऊपर आपको उसकी तस्वीर दिखाई देगी ना, तो वो तस्वीर जो है वो आप लोग अगर एक साथ में पूरी जमा कर लो, जितने शायर है उतने शायर के नाम डालते जाओ, जितने मुसन्निफ है आपके किताब में उतने मुसन्निफ के नाम डालते जाओ, और उनकी तस्वीर जो है वो गूगल पे ढूंढो। गूगल पे से आपको एक ही बंदे की बहुत सारी तस्वीर दिखाई देगी, तो उसमें से जो सबसे अच्छी दिखाई दे रही है वो तस्वीर को आप सिलेक्ट करेंगे और वो एक जगह पे जमा करते जाएंगे। सिलेक्ट करके वहां जमा करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे जमा कर लो या कहीं पे जमा कर लो, और फिर वो वाले जो है वो लेकर जाएंगे जगत के पास, या जिसके पास जाना, आपको रूपम का भी दुकान खुल गया है, उसके पास लेकर जाएंगे और उसको बोलना एक ही पेज के ऊपर ये सबका कलर प्रिंट आउट निकाल के दे। कलर प्रिंट आउट निकालने के लिए बोलने का, और एक ही पेज के ऊपर निकालने के लिए बोल देने का, और फिर उसमें से काट काट के चिपकाते जाओ। समझ में आई बात? यस मिस। सबसे बेस्ट। यस मिस। हाँ क्योंकि उसके उन लोगों के पास में भी इसके चार्ट, जैसे साइंसदान लोगों के चार्ट है ना, साइंसदानों के चार्ट है ना, वैसे आप लोगों को इसके मुसन्निफ के और शायरों के चार्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप गए भी ना दुकान पर तो आपको इनके चार्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं बोल रही गूगल से इनकी तस्वीरों को जो है वो ढूंढो और एक जगह पे जमा करो। इधर जमा करने यस मिस। मुसन्निफ की और शायर की। नहीं तो सुनो मेरी बात,
आप लोगों के लिए मैं शायर की तस्वीरें जो है वो तस्वीरों का मैं कर लेती हूँ, मालूमात हासिल करने का काम आप लोग करेंगे। तस्वीरों का मेरे पास में प्रिंट आउट है। हाँ प्रिंट आउट है, मैं निकाल के आप लोगों को उस पे भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। फिर आप लोग वो व्हाट्सएप वाला जो प्रिंट ये है ना वो लेके जाना दुकान में और उसके पास से कलर उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैं तस्वीरें मैं भेज देती हूँ, आप लोग मालूमात जमा करो। चलो आधा काम मैं करती हूँ, आधा आप लोग करो, ओके। तो तस्वीरें मैं आपको भेजती हूँ, आप लोग वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट का काम। ग्रामर भी हमने अभी सीखा, मुतजाद अल्फाज वगैरह, और हमने नज़म भी सीखी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये उर्दू का लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। फिर से मैं पूछती हूँ आखिरी बार, किसी को कोई डाउट या कोई शुबा या कोई बात पूछनी है, कोई बात पूछनी है? खतेबत का लिख के रखा, खतेबत का लिख कर रखा। हाँ बोलो जैनब, बोलो कुछ बोलना है? फिरोजी कैसा डाउनलोड करना है? फिरोजी लुगत, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, जूम करके देखो। ये तो उर्दू में लिखा है। हाँ तो इंग्लिश में डालना, इंग्लिश में भी लिख के दूं? हाँ ले, आ जाएगा। ये डाल दो, दिखाई दे रहा है? फिरोजी है। हाँ फिरोजी लुगत, लुगत ठीक है? हाँ ये प्ले स्टोर में डाल दो तो आ जाएगा, ब्लू कलर का आता है वो। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है? दिख रहा है? Yes, please. सबको दिखाई दिया? इस तरह दिखाई देगा, Yes, उसको miss. डाउनलोड कर लेना, ठीक है? Dictionary. और एक मैं बता रही हूँ इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, म्यूट करो, म्यूट करो। देखो सब लोग स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है प्ले स्टोर, प्ले स्टोर दिख रहा है? प्ले स्टोर में ये फिरोजी लुगत का दिखा, उसके बाद में अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश की। दिखाई दे रही है? सबको दिख रही है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश टू उर्दू। आपका फोन अभी खड़ा कर दो, खड़ा, अभी तक आड़ा था ना, अभी खड़ा कर दो, ऐसा खड़ा कर दो तो अच्छे से दिखाई देगा। ये दिख रहा है? दिख रहा है? यस मुझे दिख रहा ऐसा है। करो, ऐसा करो, यस मिस, अभी तक आड़ा था ना, अभी ऐसा खड़ा करो। सब कुछ दिख रहा है। दिख रहा है ना? मोबाइल से इंस्टॉल। तो दोनों भी समझ में आ गया अभी अच्छे से? हाँ दोनों अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके। तो अभी और कुछ किसी को पूछना है? नो मिस, किसी को कुछ पूछना है? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? कुछ डाउट है? चलो फिर अल्लाह हाफिज। मजा आई, मजा आई, अच्छा लगा? Yes, miss. बहुत मजा आई, बहुत मजा आई, अच्छा लगा? तुम अच्छा पढ़ेंगे शाहिद तो मुझे भी मजा आएगी। हाँ शाहिद, तुम अच्छा पढ़ेंगे तो मुझे भी मजा आएगी। सब लोगों को अगली बार मैं इमला वगैरह भी दे सकती हूँ अचानक में। हाँ अचानक में इमला भी दे सकती हूँ, इसलिए हर एक चीज को लिख कर देखेंगे, लिखने आना चाहिए। हाँ चलो अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। मैम 1 2 3 करेक्टिंग मैम। मिस अस्सलाम वालेकुम। काय सांगू एक मिस वालेकुम अस्सलाम। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक चीज कर रही हूँ, अभी सबको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ, फिर तुम लोग वहां से अपने आप को मिस माइक म्यूट है। सुनो यहाँ पर। हाँ सुनो यहाँ पर, सब लोगों का शोर एक साथ में होता है और फिर अलग अलग लोग जो है वो म्यूट नहीं करते हैं ना, इसलिए यहाँ से सुफियान भाईजान जो है वो आप लोगों को म्यूट करेंगे और फिर वहां से तुम लोग जो है वो अपने आप को अनम्यूट करके देखो हो रहा है क्या। हाँ, हम लोग हमेशा यहाँ से आप लोगों को म्यूट कर लेंगे। आपको जब बोलना होगा तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोलकर फिर म्यूट करना है तो म्यूट कर लेंगे, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज।